नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ काशी। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 2026 के दूसरे विवाद के बारे में। खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी दूसरा विवाद चालू कर दिया गया है दोनों के माध्यम से। देखिए दोस्तों, 2025 में भी इन लोगों ने विवाद करके आगे बढ़े थे, 200-300 मिलियन गाने पहुंचाए थे। तो सेम उसी तरह 2026 में भी विवाद करके ही आगे बढ़ना है इन लोगों ने तय कर लिया है, और विवाद करना जरूरी है। जब भी इन लोगों का गाना रिलीज होता है तो विवाद करते हैं, क्योंकि दोनों का गाना एक ही टाइम में रिलीज होता है। तो दोनों को विवाद करना, कहीं से पवन सिंह करते हैं तो कभी खेसारी लाल यादव करते हैं। इस बार खेसारी लाल यादव जी एक गाने के इवेंट के दौरान बोले हैं कि यदि पवन सिंह जी महिला और अपने पत्नी को इज्जत नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं देते, ये तो सब कोई जानता है कि थोड़ा मान सम्मान देने में पवन सिंह जी पीछे है। तो दूसरी तरफ बिहार अड्डा यानी कि द ललन टॉप शो में पवन सिंह गए थे और उनसे सवाल पूछा गया यदि आप खेसारी लाल यादव से अभी मिलना पसंद करेंगे, तो उन्होंने बोले हैं कि मैं खेसारी लाल यादव से जीवन में कभी मिलना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन विवाद करना ये दोनों पसंद करेंगे। दोस्तों यदि इन लोगों का फिल्म रिलीज होगा और हॉल में लगेंगे तो इन लोगों ने विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि विवाद यदि करेंगे तो फिल्म चल जाएगा, और फिल्म चल जाएगा तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो एल्बम इन लोग करना भूल जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के एल्बम से ज़्यादा पैसा मिलता है। करीबन 15 लाख से लेकर और 10 लाख के भीतर इन लोगों का एक एल्बम से पैसा मिलता है। देखिए इन लोगों ने विवाद यदि करके फिल्म चला है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन विवाद करके गाना चला है तो बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि भोजपुरी पहले फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता था, लेकिन अब एल्बम हो गया है, अब एल्बम इंडस्ट्री हो गया है। क्योंकि पहले दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी, रवि किशन, मनोज तिवारी, इन लोगों ने फिल्म को बनाते थे और चलाते थे भी, लेकिन आजकल नहीं चलाते। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी भी चलाए है, लेकिन अभी नहीं चलाते हैं। पहले चलाते थे, पहले बहुत सारे फिल्म इन लोगों का हिट है और चला भी है, लेकिन अभी नहीं चलते हैं। यदि इन लोगों ने फिल्म बनाना छोड़ दे, तो यदि छोटे छोटे कलाकार को हम लोग सपोर्ट करेंगे तो उन लोगों ने आगे अच्छा फिल्म बनाएंगे। जैसे टुनटुन यादव हो गए, रितेश पांडे जी हो गए, कल्लू भैया हो गए, उसके बाद में अभी छोटे छोटे सिंगर अवधेश प्रेमी जी हो गए, धनंजय धड़कन जी हो गए। इन लोगों ने यदि मेहनत किया जाए इन लोगों पे, तो इन लोगों ने अच्छा अच्छा फिल्म बना के परोसेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन जैसे ये दो आमदी हटेंगे तब, पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी, यदि दोनों नहीं हटते हैं तो तब तक छोटे सिंगर यदि गाने गाते रहेंगे। उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी 2026 में कम से कम 10 फिल्म ऐसे बनाएंगे कि वो हॉल में लगे तो कम से कम 1 महीना लगे रहे। इन लोगों का फिल्म यदि मन से नहीं बनाते हैं, दिलो जान से नहीं बनाते, तो 1 हफ्ते के अंदर ही फिल्म हॉल से निकाल कर फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिल्म पब्लिक को पसंद नहीं आता है। जो पहले फिल्म बने हैं सेम उसी तरह बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा फिल्म बनाइए यार। कम से कम एल्बम पे तो कम ध्यान दीजिए, महीना में 5-10 एल्बम कीजिए, लेकिन एक फिल्म पे यदि दिल जान लगा देते हैं तो अच्छा फिल्म बनेगी। जैसे पहले आप लोग बनाते थे, मेहंदी लगा के रखना, हथकड़ी, उसके बाद में बहुत सारे फिल्म है। अभी संघर्ष बनाए थे आप, रंग दे बसंती बनाए थे, पवन सिंह जी बनाए थे मुहूर्त, उसके बाद में बनाए थे हर हर गंगे। ये सब फिल्म अच्छा था, लेकिन इन लोगों ने विवाद उसमें नहीं किया तो फिल्म कहाँ से चलेगा। विवाद कीजिए, दोनों आमदी एक फिल्म को प्रमोट कीजिए। तो ये था पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी का दूसरा विवाद। और तीसरा विवाद कब होते हैं देखते हैं। तीसरा विवाद में भी हम वीडियो बनाएंगे। यदि इन लोगों ने ठान लिया है विवाद करके ही गाना चलाने हैं, तो ठान लीजिए कि विवाद करके ही फिल्म भी चलाना है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, बर्बाद नहीं करना है। और उम्मीद है कि नेक्स्ट बार भी कोई विवाद करेंगे तो लेवल पे विवाद करेंगे और वो विवाद फिल्म पे रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।